जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, एक वैष्णव ग्रंथ में श्रीमती राधा जी कहती हैं कि ऐसा मन होता है मेरे लाखों आँखें हों तो श्याम सुंदर के दर्शन का कुछ आनंद आवे, लाखों कान हों तो श्याम नाम के श्रवण का सुख मिले। यह कोई कल्पना नहीं है, प्रेम चीज़ ही ऐसी है। जिस दिन हमें भगवान में प्रेम हो जाएगा उस दिन उनका नाम हमें इतना प्राण प्यारा होगा कि वह हमारे जीवन की सबसे बढ़कर आवश्यक चीज़ बन जाएगा। जब तक हमारा भगवान में प्रेम नहीं होता तभी तक हमें माला आदि की आवश्यकता है। प्रेम होने पर तो प्रियतम के नाम उच्चारण मात्र से हमारी नस नस नाच उठेगी। हम अपने प्रियतम के प्रेम में इतना उन्मत्त हो जाएंगे कि हमारे रोम रोम से भगवान नाम की ध्वनि होने लगेगी। फिर यह जानने की इच्छा कभी नहीं होगी कि मैंने कैसा कीर्तन किया। यथार्थ कीर्तन का यही स्वरूप है। मेरा कथन यह नहीं है कि वर्तमान कीर्तन करने वाले सभी को ऐसी लोकेशना रहती है। मेरा अभिप्राय केवल यही है कि कीर्तन करते समय हमारा यह लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि सुनने वाले लोग हमारे कीर्तन को अच्छा कहें, बल्कि यही लक्ष्य हो कि हम उसमें तन्मय हो जाएं। द्रौपदी के एक नाम पर ही भगवान प्रकट हो गए थे, परंतु हुए उसी समय थे जब उसने सबका आश्रय छोड़कर परम निर्भरता से भगवान को पुकारा था। एक कसौटी और है, भगवान नाम का आश्रय लेने वाले को यह देखते रहना चाहिए कि हमारे अंदर दैवी संपत्ति बढ़ रही है या नहीं। यदि दैवी संपत्ति की वृद्धि दिखाई न दे तो समझना चाहिए कि हमारा भगवान नाम कीर्तन नाम अपराध सहित है। भगवत भजन से दैवी संपत्ति की वृद्धि होनी ही चाहिए। जिस प्रकार भगवत प्रेमी में दैवी संपत्ति होना अनिवार्य है, उसी प्रकार दैवी संपत्ति भी बिना भगवत प्रेम के टिक नहीं सकती। देवर्षि नारद जी ने कहा है कि भगवान नाम में एक ऐसी विलक्षण शक्ति है, उससे भगवत प्रेम की स्वाभाविक ही वृद्धि होती है और भगवत प्रेम में दैवी संपदा का पूरा प्राकट्य होना ही चाहिए। आजकल ऐसा नहीं होता। इससे जान पड़ता है कि हमारे भजन में कोई दोष है। श्री चैतन्य महाप्रभु में यह विलक्षण शक्ति बहुत अधिक देखी जाती थी। बड़े बड़े दिग्गज विद्वान इसलिए उनके कीर्तन के समीप होकर निकलने में डरते थे कि वे कहीं उसी रंग में न रंग जाएं, और यदि कोई उनके कीर्तन को देख लेता, उनका स्पर्श पा लेता तो वह उन्मत्त हुए बिना रहता नहीं। परंतु महाप्रभु को भी बड़ी सावधानी से यह शक्ति अर्जन करनी पड़ी थी। एक बार श्रीवास के घर कीर्तन होता था। उस दिन उसमें आनंद की स्फूर्ति नहीं हुई। तब श्री महाप्रभु जी ने कहा, देखो यहाँ कोई बाहर का आदमी तो नहीं है। इधर उधर देखने पर एक ब्राह्मण देवता मिले जो कीर्तन के प्रेमी नहीं थे। तब सब लोगों ने प्रार्थना करके उन्हें विदा किया। उसके पश्चात कीर्तन किया गया। तब रस आया। कीर्तन के श्रवण से वे ब्राह्मण देवता भी पवित्र हो गए। अतः भक्त को सब प्रकार के कुसंग से बचना चाहिए। हम लोगों को भी इस बात का संकल्प करना चाहिए कि हम तन्मय होकर श्रद्धा विश्वास सहित निष्काम भाव से प्रेम पूर्वक भगवान नाम का जप, स्मरण और कीर्तन करें। निष्काम भाव यहाँ तक हो कि हमें तो बस भगवान नाम का जप और कीर्तन ही करना है, यह नहीं देखना कि इससे भगवान भी रीझते हैं या नहीं। जय श्री राधे।